अब अपन बात करते हैं वेव्स के बारे में। वेव जो होती है, ठीक है, वेव क्या होती है, कितने टाइप की वेव होती है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डीप में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली बेसिक बेसिक वेव का जो है अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेव, ठीक है, वहीं से अपन उसका बस बेसिक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेव होती क्या है। तो वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव पार्टिकल्स का या फिर किसी भी वेव जो है ना, पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है, ठीक है। वेव क्या है? वेव पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ मीडियम और स्पेस। किसी मीडियम के थ्रू भी पास हो सकती है वेव, या फिर हो सकता है विदाउट मीडियम, वैक्यूम या फिर स्पेस में भी पास हो सकती है, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर पार्टिकल्स। मतलब मैटर के पार्टिकल्स जो वो एक जगह पे ओनली वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होते, ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। तो वेव क्या है? वेव इज़ बेसिकली पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर पार्टिकल्स। पार्टिकल जो है वो उन्हीं की पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होते। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, ठीक है, उसको बोलते हैं वेव। बट जो पार्टिकल्स हैं वो ओसिलेट करते हैं ओनली अराउंड देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन पे रह के ही ओसिलेट करते हैं। बट जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है मीडियम में, आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है, ठीक है। वेव्स के टाइप की बात करें तो मेनली दो टाइप की वेव होती है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैकेनिकल वेव को भी अपन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात, मैकेनिकल वेव्स के को अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैकेनिकल वेव होती क्या है? मैकेनिकल वेव्स मतलब ऐसी वेव जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। मैकेनिकल वेव मतलब ऐसी वेव जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती है। अब यहाँ से नॉन मैकेनिकल समझ में आ गया होगा। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और मैकेनिकल वेव होती है जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। बट पहले अपन मैकेनिकल वेव को थोड़ा सा डेप्थ में, थोड़ा सा इसका और बेसिक जानते हैं, उसके बाद अपन नॉन मैकेनिकल की बात करेंगे। तो बेसिकली मैकेनिकल वेव जो होती है दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। और ये जो इसको डिवाइड करा गया है दो पार्ट में, ये डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स मोशन। मतलब इसमें पार्टिकल का जो ओसिलेशन होगा, पार्टिकल का जो मोशन होगा, वो किस तरीके का होता है, उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ट्रांसवर्स वेव एंड साथ के साथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अपन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों अपन को समझनी है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है उसके बारे में अपन पहले डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो ट्रेवल करते हैं बाय पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है बाय ओसिलेटिंग पार्टिकल्स और फील्ड, ठीक है। मतलब अगर स्पेस में जा रहा है तो फील्ड जो है वो ओसिलेट करेगी, अगर किसी मीडियम के थ्रू जा रहा है तो पार्टिकल्स ओसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, समझना। अगर ये वेव के मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब वेव की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन है, तो जो पार्टिकल्स है ना वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपकी वेव की मोशन, ये आपका वेव मोशन का डायरेक्शन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा किसका? पार्टिकल्स का। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेवल बाय कोजिंग पार्टिकल्स इन अ मीडियम टू वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव्स डायरेक्शन। मतलब वेव मोशन के जो डायरेक्शन है उसके पैरेलली यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उसके पैरेलली जो है यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, क्रिएटिंग अल्टरनेटिंग रीजन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिंग रीजन्स बनते हैं कंप्रेशन के और रेयरफेक्शन के। अब इसको अपन अच्छे डिटेल में समझते हैं। डेफिनेशन दोनों की होगी, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या बोला? ट्रांसवर्स वेव ये वेव मोशन का आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये वेव मोशन का डायरेक्शन होता है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है आपके जो वेव के पार्टिकल्स हैं, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें जितना जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ तक कोई पार्टिकल ओसिलेट करता है उसको बोलते हैं
एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये ऊपर की साइड जो ओसिलेशन देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे वाला देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ। अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट का मतलब एक क्रेस्ट ये एक क्रेस्ट ये, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ वेव मोशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स ओसिलेट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। दूसरी अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देखना ये है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जो पार्टिकल्स है ना वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं कि पहले एक बार सारे के सारे पार्टिकल्स पास में, मतलब ऐसे बिल्कुल ज़्यादा डेंसिटी बनाते हो, बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं और फिर दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर। ये पास पास वाला है, फिर हायर डेंसिटी वाला, हायर प्रेशर वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और ये दूर दूर कम डेंसिटी वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं रेयर फ्रिक्शन। तो बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है कि पहले कंप्रेशन फिर एयर फ्रिक्शन, फिर कंप्रेशन फिर एयर फ्रिक्शन, इस तरीके से बनाते हुए, इस तरीके से बनाते हुए ये ट्रेवल करती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एक एग्जांपल अपने पास साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव भी एक तरह की लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही है, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन बनाता है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड की अगर बात करूँ तो ये जो पार्टिकल्स जितना वाइब्रेट कर पा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड। और दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रिक्शन के बीच के जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे आप क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रिक्शन के बीच के डिस्टेंस को अपन वेवलेंथ बोल देते हैं, ठीक। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो अब अपन ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये सारी चीज़ें अपन को समझ में आ गई, ठीक है। दोनों में क्या क्या चीज़ें वो सब अपन समझ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल भी अपन ने देख लिया, साउंड वेव होता है, ठीक है। तो अब अपने पास बचती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का बेसिक अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव की। तो जो नॉन मैकेनिकल वेव है, सबसे बेसिक बात पहले अपन क्लियर कर चुके हैं कि जो नॉन मैकेनिकल वेव है इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैकेनिकल वेव को या तो सॉलिड, एयर, लिक्विड, कोई ना कोई मीडियम लगेगा ट्रेवल करने के लिए, बट जो नॉन मैकेनिकल वेव है इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है। आर एनर्जी वेव्स, ये एनर्जी वेव होती है दैट डोंट नीड अ फिजिकल मीडियम लाइक एयर, वाटर, ठीक है, या एयर, वाटर या फिर कोई भी सॉलिड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती है। मीनिंग दे कैन प्रोपिगेट थ्रू वैक्यूम, मतलब कि वैक्यूम में भी प्रोपिगेट कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती है। इसी को बोलते हैं कौन सी वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल लाइट वेव एंड रेडियो वेव, एग्जाम्पल लाइट वेव एंड रेडियो वेव। तो इसी के साथ आई होप कि वेव्स का जो बेसिक है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैकेनिकल वेव्स को अपन ने थोड़ा सा डिटेल में ही देखा है, खैर बेसिक में ही बात करिए, बट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई किसी टॉपिक पर स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं।